फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं संतोषी मुंडे भी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बेस्ट नो ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, जिसमें आता है प्राग प्लस इतिहास, यानी कि जिसका अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। तो इतिहास का युग उसको बोला जाता है जिसमें लिखित वर्णन जो वो उपलब्ध हो, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है उसका लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। ये इतिहास से पूर्व का युग है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आता है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड आता है, इसका काल आता है। उसके बाद जो आता है प्रागैतिहासिक काल का जो जनक माना जाता है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूड को माना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री थे और उसके साथ ही पुरातत्ववेत्ता भी थे। तो इस प्रकार से हमने जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल जिसको प्राग इतिहास भी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम इसको बोला जाता है। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, यानी कि ये इतिहास से पूर्व का युग था, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित वर्णन नहीं था। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे, खिलौने थे, इनसे प्राप्त होती है, यानी कि लिखित वर्णन नहीं थे। तो जब लिखित कुछ साक्ष्य नहीं थे तो इस काल के बारे में जो पता चला वो उस काल के जो उपकरण थे, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, खिलौने हो, इन सारी चीज़ों से पता चला। तो जो प्रागैतिहासिक काल था इस टाइम पे, यानी कि ये प्रारंभिक पाषाण काल का एक ऐसा समय है जब जो ह्यूमन बीइंग था वो केवल घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। उसने कहीं एक स्थान पर रहना शुरू नहीं किया था और वो केवल हंटिंग गैदरिंग ही करता था, बस उसका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। वो एग्रीकल्चर भी नहीं जानता था। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय जो होता है वो होता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको इपोलिकल पीरियड भी कहा जाता है। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल था इस टाइम पे जो लिखित जो विवरण मिले थे वो तो मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि उनके बारे में पढ़ा नहीं जा सका कि वो चीज़ क्या लिखी हुई थी। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो ऐतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब लिखित साक्ष्य भी मिले थे, लिखित विवरण भी मिला था और उसको पढ़ा भी जा चुका है। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हो, ये हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव जो है होमो सेपियंस, जो कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम भी है होमो सेपियंस, का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो मनुष्य की कहानी है वो तो काफ़ी पुरानी है, पर जो एक विकसित सही ज्ञानी मानव, जिसको सोचने समझने का, जिसके अंदर विवेक हो, ऐसा मनुष्य का प्रवेश माना जाता है पाषाण काल, यानी कि पैलोलिथिक एज। तो यूनानी भाषा में पेलोस प्राचीन एवं लिथोस पाषाण के अर्थ के रूप में प्रयोग होता था, यानी कि प्रयुक्त होता था। जो यूनानी भाषा थी उसमें जो पेलोस होता था उसका मतलब प्राचीन पुराना माना जाता था और लिथोस का मतलब होता था पाषाण, यानी कि पत्थर के रूप में। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल शब्द बना, यानी कि यूनानी भाषा के शब्द ये लिए गए और इनसे ही पैलोलिथिक एज शब्द बना है। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो था वो हंटिंग गैदरिंग के रूप में काफ़ी करता था, मनुष्य हंटर करता था, शिकार करता था। तो इस युग के बारे में इसको जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण मिले। उस टाइम पे जो भी पत्थर के उपकरण यूज किए जाते थे केवल वही चीज़ें साक्ष्य के रूप में मिली हैं। प्राप्त उपकरणों के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे, यानी कि इतना पुराना इसका टाइम
तो इतने पुराने टाइम के जो मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में खुदाई की गई और उससे मिले कुछ अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। अवशेषों के आधार पर पता लगा है कि लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी जो है मनुष्य की उपस्थिति इस पृथ्वी पर है, यानी कि इतने टाइम पहले से मनुष्य इस पृथ्वी पर रह रहा है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण बोलते हैं पत्थर से बने हुए उपकरणों को। मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। जो गोल पत्थरों के बनाए हुए जो उपकरण थे वो मुख्य रूप से मिलते हैं सोहन नदी घाटी के आसपास। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान जो चेन्नई में है, यहाँ पे पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में भी मिले हैं। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो कुछ विशेष स्थानों पर मिले हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण हैं। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, यानी कि पूरी तरीके से ये हंटर वाला जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करते थे और उसी पर आश्रित थे। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, यानी कि आग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रिडो जाति के थे, आग के बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं थी। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जिस प्रकार के वो औजार यूज करते थे उस प्रकार से उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पुरापाषाण युग की जो अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो है वो है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में हस्त कुठार, हैंडेक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ियाँ और विदारणी, क्लीवर जैसे उद्योग, इस प्रकार के जो औजार मिले हैं। फिर सेकंड आता है मध्य पुरापाषाण काल। इसमें सल्क फ्लग से बने औजार, जो कि निम्न पुरापाषाण काल के औजारों से थोड़ा सा इनमें विकसित रूप था। और थर्ड आता है उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें सल्कों और फलकों यानी कि ब्लेड से बने हुए औजार थे, जो कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल के मुकाबले काफ़ी नुकीले थे और अच्छी प्रकार से विकसित किए गए थे। तो अब आता है पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि पूर्व पुरापाषाण काल जो था वो उनके महत्वपूर्ण स्थल कौन सी जगह पे उनके साक्ष्य मिले हैं। तो स्थल का नाम आता है पहले पहलगाम, जो कि है कश्मीर क्षेत्र में है। यहाँ पर पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। दूसरा आता है बेलन घाटी, ये इलाहाबाद जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। थर्ड आता है भीमबेटका और आदमगढ़, ये होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में आती है। चौथा आता है और श्रृंगी तालाब, जो नागौर जिले में आता है, राजस्थान में जो है। पांचवा आता है नेवासा, जो है अहमदनगर जिले में और महाराष्ट्र में आता है। छठवा है हुसंगी, जो गुलबर्गा जिले में आता है, जो जिला के कर्नाटक में आता है। और स्थल का नाम है अटिरामपक्कम, जो कि तमिलनाडु में आता है। तो इस प्रकार से पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल थे, जहाँ से कि कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब आता है मध्य पुरापाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि मध्य पुरापाषाण युग के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे मिले। तो भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश में, यहाँ मिला है। नेवासा में मिला है, पुष्कर में मिला है। ऊपरी सिंध की रोहिणी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इनके अवशेष मिले हैं। और नर्मदा के किनारे स्थित समानपुर में भी इनके अवशेष मिले हैं। अब पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आधार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 वर्गों में इसको हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं। क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से अगर देखें इसके बेसिस पे, और जो उनके पत्थर से बने हुए स्टोन के जो उपकरण होते थे उनके आधार पर देखा जाए तो इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है निम्न पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आता है 2,50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आता है 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व। और थर्ड आता है उच्च पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आता है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेसोलिथिक एज के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।